गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चों आप? होप आपने लास्ट लेक्चर मेरा पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने क्लास सिक्स के साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फूड और प्रिपेयरिंग फूड के बारे में समझा था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, डेट इज शॉर्टनिंग ऑफ मटेरियल। तो शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन, किसी चीज को सेपरेट करना, छांटना। हिंदी में अगर आप बात करें तो आप किसी भी चीज को छांटना। तो यहां पे हम लोग किस चीज का सेपरेशन कर रहे हैं? यहां पे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं मटेरियल का। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज मटेरियल। तो मटेरियल क्या है? एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मैटर। ठीक। अब मैटर क्या चीज है ये भी पता होना चाहिए। मैटर क्या होता है? तो मैटर को अगर हम बोलें तो मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक। मैटर क्या है? जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जो भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। और इसी मैटर से हमारा मटेरियल बनता है। और यहां पे हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? शॉर्टनिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स में हम इन मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेशन करेंगे। ठीक है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आखिर है क्या इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। आप नजर उठा के देखिए, आपके घर में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको बाहर बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। मकान दुकान के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको दिखाई पड़ती हैं। So there is a vast variety of material everywhere. Second, all objects around us are made up of one or more type of material. जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो या तो एक या एक से ज्यादा चीजों को मिला करके उनसे बनाई जाती हैं। तो आपके आसपास जो भी आप देखते हैं हर चीज किसी न किसी चीज से बनी हुई है। और जिस चीज से बनी है उसको हमने क्या बोला? मैटर बोला या मटेरियल बोला। थर्ड पॉइंट इज ऑल थिंग्स कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल को हम अलग अलग टाइप्स के मटेरियल से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी मैटर जो है या कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट हमने बनाया, प्रिपेयर किया, वो एक ही चीज से बने। अलग अलग मटेरियल को लेकर के भी हम एक चीज बना सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल राइट नाउ। Apart from that, many things can be made from the same material. different materials को हम एक सिंगल मैटर से भी बना सकते हैं। मतलब एक चीज के मल्टीपल यूज, है ना। एक चीज से आप कुछ एक प्रोडक्ट बनाया, उसी मटेरियल को यूज करके आपने दूसरी चीज बना दी। तो जब एक से ज्यादा चीजों को भी आप बना सकते हैं सिंगल मैटर से, मटेरियल के साथ। थर्ड पॉइंट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। कभी कभी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को बनाने के लिए हमने अलग अलग 3-4 चीजों को लिया और उनको मिला करके हमने अलग अलग चीजों का कंपोजिशन को डिफरेंट कर दिया और हमने नई चीजों को बना दिया। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं जिनसे आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास मटेरियल है वुड। वुड हमारा एक मटेरियल हो गया। और वुड से आप क्या क्या बना सकते हैं? लकड़ी। वुड से आप चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बुलक कार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्लग, जो हल खेतों में जोतने के लिए यूज किया जाता है, प्लग बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं। इसके अलावा आप बेड बना सकते हैं, आप सोफा बना सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल आप बना सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज हैं जिनको आप बना सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स को बनाया और मैटर क्या था हमारा? वुड। तो एक चीज के मल्टीपल यूज, डिफरेंट थिंग्स को हमने एक ही, रॉ मटेरियल हमारा क्या था? रॉ मटेरियल हमारा
वुड था। तो वुड के यूज से हमने बहुत सारी चीजों को बना दिया। सेकंड हमारे पास पेपर। अगर आप पेपर की बात करें तो जो पेपर है, पेपर से आप क्या क्या बनाते हैं? पेपर का यूज करके आप बुक बनाते हैं, पेपर से आप नोटबुक बनाते हैं जिसमें आप सारे अपने नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं। पेपर से आप न्यूज़पेपर भी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर भी आप बनाते हैं। न्यूज़पेपर के अलावा मैगजीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, स्मॉल बुक्स मैगजीन, वो भी हम बनाते हैं। तो एक सिंगल पेपर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। तो ये हो गया, इससे आप समझ गए पेपर का। इसके अलावा अगर आप लेदर की बात करते हैं तो लेदर का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? लेदर से भी बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। जैसे आपने पर्स बनाए, वैलेट बनाए, जैकेट बनाए, शूज बनाए, बैग्स बनाए। तो एक लेदर मल्टीपल यूज। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं कि केवल यही हम बना सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम इन सिंगल एक मटेरियल को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि एक प्रोडक्ट मतलब एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाया। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये आपको पिक दिखाई दे रही है जिसमें आप अलग अलग टाइप्स के चीजों को देख रहे हैं। इसमें आपको टॉय दिख रहा है, एक आपको लॉक और की दिखाई दे रहा है, आपको मोबाइल फोन, आपको टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, फ्लॉपी, स्क्रू ड्राइवर, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये सारी चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। कुछ प्लास्टिक से बने हुए हैं, कुछ कॉटन के बने हुए हैं, कुछ हमारे आयरन के बने हुए, नेल्स के, कुछ हमारे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इस पिक से आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी इस बारे में मिली होगी। तो पॉइंट ये है कि हमने शुरू किया मटेरियल से। तो मटेरियल आखिर है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करें तो ईच मटेरियल हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। हर एक मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इट मे बी डिफर फ्रॉम अदर्स, दूसरों के साथ वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। सारे मैटर्स की एक सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ईच मटेरियल हैज देयर ओन प्रॉपर्टी दैट मे डिफर फ्रॉम अदर, हाउएवर सम प्रॉपर्टीज में बी कॉमन। कुछ प्रॉपर्टीज अलग तो हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो कॉमन भी होंगी। किसी एक के पास जो प्रॉपर्टी वही दूसरे पास भी है। कुछ प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग होंगी। यही हमने बोला पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि यूजेज ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल का जो यूज है वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मटेरियल से क्या बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के ही ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। पर्पस फॉर विच इट इज टू बी यूज, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज से हम उनको अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि मटेरियल दैट हैव लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। तो जिन मटेरियल पे के पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। यहां पे जो हमने लिखा है वो है लस्टर प्रॉपर्टी, जो शाइन की करता है। मतलब मेटल है, आपने आयरन देखा है, कॉपर देखा होगा, गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी होती है। तो ज्वेलरी क्या होती है? ज्वेलरी शाइन करती है, दूर से ही अट्रैक्शन आता है, चमक मारती है, लाइट पड़ती है और ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास ये मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। चमकता तो डायमंड भी है लेकिन डायमंड हमारा मेटल नहीं है, उसके बारे में फिर कभी आगे समझेंगे। लेकिन यहां पे हमने जो समझा वो ये है कि मेटल्स के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है जिससे वो शाइन करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मटेरियल विच कैन बी प्रेस्ड इजिली, जिसको आप आसानी से दबा सकते हैं, उनको सॉफ्ट कहा जाएगा। और कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो हार्ड होते हैं जिनको आप इजिली प्रेस नहीं कर सकते, आप उनको दबा नहीं सकते। तो जो आसानी से प्रेस हो जाएं वो सॉफ्ट हैं, जो नहीं प्रेस होते हैं आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसको प्रेस करने की, वो नहीं दबेंगे, वो हार्ड हो गए। तो सॉफ्ट के कैटेगरी में हमारे पास आ गए
कॉटन एंड स्पंज, कॉटन एंड स्पंज। और हार्ड में देखा जाए तो वुड, आयरन, ये हार्ड होते हैं, ये आप आसानी से दबा नहीं सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मटेरियल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल। सॉल्युबल मटेरियल क्या है? जो वाटर में हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, शुगर है, सॉल्ट है, इनको आप पानी में डालिए, स्टेयर कीजिए, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सॉल्युबल मटेरियल हो गए। और भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही हैं, और भी चीजें हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर घर में आप देखोगे तो आपको सॉल्ट और शुगर आसानी से पानी में आपने डाला, उसको हल्का सा स्टेयर किया, डिसॉल्व हो गया। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते। सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। एग्जांपल, सैंड। सैंड को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा मिसिबल लिक्विड, कुछ मिसिबल मटेरियल्स होते हैं, दोज लिक्विड विच मिक्स वेल इन वाटर, जो आसानी से पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, पता ही नहीं चले कि वाटर किधर है और जो आपने लिक्विड ऐड किया वो किधर गया, बिल्कुल मिसिबल हो गए, आपस में घुल जाना जिसको कहते हैं। तो मिसिबल, मिल गए उसमें। एग्जाम्पल, अगर आप मिसिबल की बात करें तो एल्कोहल, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल में एल्कोहल लिख सकते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल वाटर में आप डालिए, मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा एल्कोहल कहाँ, क्वांटिटी आप कितना आप ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा होता जाएगा, एल्कोहल मिक्स हो जाता है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे भी होते हैं जो वाटर में प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, तो उनको हम इमिसिबल लिक्विड कहा कहते हैं। जो लिक्विड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो वो इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि ऑयल, ऑयल को आप पानी में डालेंगे, नहीं मिक्स होगा, ऑयल अलग रहेगा, वाटर अलग रहेगा। तो ये हमारे क्या हो गए? इमिसिबल लिक्विड हो गए। तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी, आपने समझ लिया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। दोज सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल, दोज हु डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल। मिसिबल, दोज हु कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, मिसिबल। दोज हु डू नॉट मिक्स विद वाटर, इमिसिबल। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम बात करें मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, सॉल्ट, सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और ये क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करने के बाद अब आप उसमें ढूंढेंगे कि हमको सॉल्ट दिखाई पड़े, दिखेगा? नहीं दिखाई देगा, आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते। ऊपर भी आपको सॉल्टी वाटर का टेस्ट आएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन आप उसको सोचेंगे कि मैं इसमें से इसको निकाल के सेपरेट करके अलग कर लूं, नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने कुछ मटेरियल्स लिखे हैं जो या तो वाटर में पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर क्या होगा? ये भी आपका डिसअपीयर हो जाएगा, ये भी आपका डिसअपीयर कंप्लीटली हो जाएगा वाटर में। पूरी तरीके से वाटर में शुगर भी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। सैंड की बात करें तो सैंड डजंट डिसॉल्व, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा तो ये क्या? डिसअपीयर हुआ? नहीं होगा, ये मिक्स ही नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सैंड आप नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये डिसअपीयर भी नहीं होगा। चॉक पाउडर की बात करें तो इट ऑल्सो डजंट डिसअपीयर, इट ऑल्सो डजंट डिसअपीयर इन वाटर। सॉडस्ट, सॉडस्ट आपने देखा होगा कि जब ग्रेन्स को हम लोग हार्वेस्टिंग होती है ग्रेन्स की, तो उसके बाद जो उसकी भूसी, आप मतलब अनवांटेड मटेरियल कह लीजिए या वेस्ट कह लीजिए, वो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो भी डिसअपीयर नहीं होगा। इट ऑल्सो डजंट डिसअपीयर, दिखाई देगा, ये भी आपको
क्लियरली दिखाई देगा, नेकेड आइज से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे। अगर आप देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक ये कंटेनर है, एक ये दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में आपको एक यहां पे कुछ मटेरियल दिखाई दे रहा है, जैसे कोई टैबलेट डाल दी गई है। कहने का सेंस ये है कि यहां पे आप देखिए इसमें ये नीचे सेटल है, मिक्स नहीं हो रहा है, ये यहां पे सेटल है, नीचे बैठा हुआ है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। वहीं आप दूसरे को देखेंगे, इस वाले लिक्विड को देखिए आप, इस लिक्विड में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ वाटर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मटेरियल इसमें ऐड किया गया होगा वो मटेरियल कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज बात कर रहे हैं, कौन डिसअपियर हो गया और कौन डिसअपियर नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां इस स्लाइड में आपको कुछ लिक्विड्स के नाम दे दिए गए और ये आपको पता लगाना है कि क्या ये मिक्स होंगे वाटर में या मिक्स नहीं होंगे वाटर में। चलिए आइए शुरू करते हैं। वेनेगर को आप जानते होंगे, वेनेगर आप लोग खाते भी होंगे, जो सिरका, अगर देसी भाषा में बोलें तो सिरका होता है। वैसे तो यह एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप इस वेनेगर को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या ये मिक्स होगा या नहीं होगा, ये आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्सेस वेल इन वाटर, आसानी से पानी में ऐड हो जाएगा। आप डाल दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाटर किधर गया और एसिटिक एसिड किधर है। कंप्लीटली मिसिबल है, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है वेनेगर। अगर आप लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस ऑल्सो मिक्सेस, इट ऑल्सो मिक्सेस वेल इन वाटर, ये भी अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल को क्या ये मिक्स होगा, इट डजेंट मिक्स विद वाटर। पानी में आप डालेंगे नहीं मिक्स होगा, आप कितनी भी कोशिश करिए, बार बार आप उसको स्टेयर करते रहिए, बार बार शेक करते रहिए, नहीं है, ऑयल मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऑल्सो डजेंट मिक्स विद वाटर, नहीं ऐड होगा। करते रहिए आप कोशिश, लगातार करते रहिए, नहीं मिलेगा। कैरोसिन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड, दैट इज कैरोसिन, इट ऑल्सो डजेंट मिक्स इन वाटर। तो इस स्लाइड से हमको ये पता चला, हमने ये जान लिया कि कौन से ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में मिक्स होंगे, यानी मिसिबल लिक्विड कौन से हैं और नॉन मिसिबल कौन से हैं। तो अगर मिसिबल की बात करें तो ये दोनों हमारे वेनेगर एंड लेमन जूस, दे आर मिसिबल, एंड द रिमेनिंग थ्री आर इमिसिबल लिक्विड दैट आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपने देखा होगा बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप पानी में डालते हो या तो वो पानी में डूब जाते हैं, यानी सिंक कर गए, और बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो बड़े भी होते हैं, देखने में लगता है कि ये डूब जाएंगे, पानी में वो फ्लोट करते रहते हैं। ऐसा कैसे? अगर आप देखो, एक छोटी सी आप आयरन नेल ले लीजिए, आयरन नेल को आपने, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी साइज की नहीं है, आपने उस आयरन नेल को क्या किया, पानी में डाला। पानी में डालते ही वो आयरन नेल क्या हो गई, पूरी तरीके से सिंक कर गई, नीचे चली गई, पानी में डूब गई। लेकिन आपने वहीं देखा कि एक बड़ी सी आपके पास वुड का कट है, एक वुड पीस है आपके पास, और उस वुड पीस को आपने पानी में डाला और वो फ्लोट कर रहा है, वो नहीं सिंक किया उसमें। कायदे से तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि वो वुड जो है उसका हमने वेट भी करके देखा तो वुड का वेट ज्यादा था और आयरन का वेट कम था, साइज भी आयरन का हमारा छोटा था और वुड का साइज भी ज्यादा था, बड़ा था। इसके बावजूद वुड फ्लोट कर रहा है और आयरन नेल सिंक कर गया। अब ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए, ये किस पे डिपेंड किया, कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड किया, ये है डेंसिटी के ऊपर। कि जो आयरन है, आयरन बेसिकली क्या होता है, हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू वुड। तो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो जिस भी चीज के पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा टाइटली पैक होंगे, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 और आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा, मोर देन 1। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम वो फ्लोट करेगा। तो वुड की डेंसिटी हो गई वाटर से कम और आयरन की डेंसिटी है वाटर से ज्यादा। तो इसी रीजन की वजह से आयरन हमारा सिंक कर गया और वुड हमारा फ्लोट कर गया। समझ में आया? चलिए, तो सम ऑफ द मटेरियल दे डिड नॉट मिक्स विद द वाटर, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। तो मटेरियल whose density, देखिए आ गया वर्ड डेंसिटी, द मटेरियल whose density are lighter than water float on the water and the material whose density are more than water sink in the water. इजी। तो इस पिक में आप देखिए, इस पिक में आपको कुछ मटेरियल्स हैं जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको की दिखाई दे रही है, कुछ स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, नीचे चले गए। और जो आपको फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, यहां पे आपको एक लीफ दिख रहा है, आपको कुछ कॉटन के बॉल दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये फ्लोट करेंगे, इनकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा, दे में सिंक, एंड दो सब्सटेंस हुज डेंसिटी आर लेस देन वाटर मींस लेस देन 1, दे फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हिंदी वर्ड है इसका, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे ग्लास, अगर आप बात करें तो ग्लास आप लोगों का होता है, हम उस ग्लास के, गाड़ियों में आगे फ्रंट मिरर होता है ना, तो हम उस ग्लास के आर पार देख सकते हैं। तो वो कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम अंदर हैं और आगे की चीजों को हम देख पाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट है। तो यहां पे बात आ गई दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स आर सीन, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, वो हमारे क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गए। एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे नई नई वैरायटी आ चुकी है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, फाइबर होते हैं बेसिकली, जिनको हम यूज करके उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा है ट्रांसलूसेंट या ओपेक कह लीजिए। चलिए पहले ओपेक की बात कर लेते हैं। दीज आर दो सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन नॉट सी अपार्ट फ्रॉम अदर साइड, जिसके आगे हम दूसरी चीजों को नहीं देख सकते। मान लीजिए आपके सामने एक दीवार है, तो क्या आप उस दीवार के दूसरे साइड में देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट एबल टू सी, जिसके दूसरे साइड हम नहीं देख सकते। ठीक, एग्जाम्पल, वुड, कार्डबोर्ड्स एंड मेटल्स। वुड, कार्डबोर्ड्स एंड मेटल्स जो हैं, आपके सामने दरवाजा है, एक डोर है वुड का बना हुआ या किसी मेटल का बना हुआ, तो क्या आप उसके आर पार देख पाएंगे? आपके सामने है, आपको नहीं पता दूसरे साइड में क्या है ना? क्यों? क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन इज आवर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हमारे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम पार्शियली विजिबल होता है, कि हमें लगता है कि कुछ है उस साइड में, क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती कि आखिर क्या है। पार्शली हम कह सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं, है ना। अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर बट वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग इज देयर, ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर एंड एयर। आपको हवा चल रही है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस आते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं। आपको ये मालूम चलेगा कि कुछ है, कोई है,
लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन है और क्या है। तो ये हमारे हो गए। ये इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें ये बच्चा एक मटेरियल लेके खड़ा हुआ है। कैसा है आप खुद ही बता लीजिए, कैसा है ये आपका, कैसा दिख रहा है? ये आपका ओपेक है, क्योंकि इसके इधर इसको नहीं दिख रहा है ना, इधर वाले को अंदर का दिख रहा है कि कौन देख रहा है। दूसरी पिक आप देखिए, ये कैसा है? ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट है। इसमें हमें यह पता चल रहा है कि कुछ है, इधर इधर से देखने पे भी लग रहा है कि पीछे कोई है, लेकिन हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस पिक को देखें तो ये कैसी है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, आर पार क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे आप समझ में आए आखिर इसका यूज क्या, मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को समझ पाएंगे। सॉरी, आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं कभी भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो शॉपकीपर के शॉप पे जब भी आप गए तो वो क्या करता है, बहुत सारे उसके पास वैरायटी होती है मटेरियल्स की, बहुत सारे गिफ्ट आइटम होते हैं, बहुत सारे यूजेबल ईडेबल फूड्स आइटम होते हैं रेडी टू यूज। वो क्या करता है, उनको ट्रांसपेरेंट जार में या ट्रांसपेरेंट फ्लास्क में ही उसको पैक करके रखता है। क्यों करता है? उसका रीजन क्या है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल में या ट्रांसपेरेंट कंटेनर में जब वो रखेगा चीजों को, तो जो कस्टमर है जब उसके पास आएगा तो कस्टमर को वो चीज आसानी से दिखाई देगी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घर से निकलते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको क्या क्या फूड आइटम या क्या क्या मटेरियल परचेज करना है। लिस्ट बनाई, लिस्ट घर में रह गई, भूल गए। तो शॉपकीपर की शॉप पे जब हम जाते हैं तो वहां पे हम क्या होता है, जब चीजें हमको दिखाई देती हैं तो उससे हमें रिकॉल हो जाता है कि अच्छा ये भी प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो मेन रीजन क्या है कि वाई शॉपकीपर कीप द थिंग्स इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर? बिकॉज टू सी द मटेरियल इजली। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है टू सी द मटेरियल इजली, टू सी द मटेरियल इजली। आप देखोगे चॉकलेट लेने जाते हैं, टॉफी खरीदते हैं, बच्चे जाते हैं नॉर्मली तो वो क्या होता है, देख के ही मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको दिख रहा है। शॉपकीपर ने भी इंटेंशनली उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा है जिससे कि वो दिखाई देगा और परचेज करेगा। तो ये एक चीजें, ये कुछ मटेरियल है जो हम यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या चीज है। हमने इसमें चैप्टर में अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स के बारे में समझा, हमने इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझा, हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में समझा, सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है, हमने मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में समझा, हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझ लिया। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।